कि मेरे दोस्त जिंदगी बहुत ही जबरदस्त है, इसको किसी के कहने से जबरदस्ती मत जिया करो। कि मेरे दोस्त कहते हैं कि जिंदगी जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, इसको किसी के कहने से जबरदस्ती मत जिया करो, बल्कि खुद आप अपने तरीका से इसको जबरदस्त तरीके से जियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक शानदार और जबरदस्त वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि सर एक ऐसे वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग को बताइए कि क्लास 10th के बाद आखिर में हम क्या करें, क्योंकि कोई कह रहा है कि आर्ट्स ले लो, काफी ज्यादा इसमें स्कोप है और काफी ज्यादा अच्छा खासा जॉब मिल जाएंगे। कोई कह रहा है कि भाई साइंस ले लो ना, इसमें काफी ज्यादा स्कोप है, इसमें काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा मार्क्स भी बहुत ज्यादा आया है। कोई कह रहा है कि नहीं कॉमर्स ले लो, कॉमर्स के क्षेत्र में अगर बिजनेस में जाओगे, ये करोगे ये करोगे। मतलब एक क्लास 10th का छात्र जब एग्जाम देता है ना तो वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में रहती है, भाई आर्ट्स ले लूं कि कॉमर्स ले लूं कि साइंस ले लूं कि अदर कोई कोर्स करूं, आईटीआई करूं कि पॉलिटेक्निक करूं। मतलब वो इतना ज्यादा स्कोप में फंस जाते हैं और इतना ज्यादा उसको कंफ्यूजन आती है कि आखिर में वो करे तो क्या करे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि सुनोगी सबकी और करोगी खुद की। यानी कि वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो खुद की, वो सही डिसीजन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि आखिर में मैं 10th करने के बाद क्या लूं, कौन सा सब्जेक्ट ले, आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, साइंस ले, आखिर में हम आर्ट्स लेंगे तो क्या बनेंगे, क्या कुछ करेंगे आगे चल करके, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स लेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और कॉमर्स लेकर के हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं लाइफ में, और साइंस लेंगे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ये आप 11th में पढ़ाई किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको ये सब्जेक्ट का चुनाव करना, क्योंकि आपके सामने क्लास 10 तक तो आप लोग एकदम नॉर्मल जो विषय था इधर उधर करके आप लोगों ने पढ़ लिया। क्लास 10th कैसे कैसे बीत गया ये आपको खुद भी पता नहीं चला होगा। अब यहां से आपकी जिंदगी का जो ना पहला स्टेप शुरू होता है। मैं इसको पहला स्टेप मानता हूं, क्योंकि अगर आपने क्लास 10th का एग्जाम देकर के पास हो गया है तो उसके बाद आपको जिंदगी का ये पहला स्टेप होती है जो कि आप लोग यहाँ पे सही डिसीजन लोगे। इसके बाद अगर आपने इंटर में अगर कोई भी सब्जेक्ट इसमें से गलत सही अगर चुनाव करके कर भी लिया तो फिर आप लोगों के सामने एक और लास्ट ऑप्शन मिलता है, 12th करने के बाद आप लोग क्या करोगे लाइफ में, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा ऑप्शन खुल जाती है। वहां से आप लोगों को अब लगता है कि नहीं मुझे तो अब लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि 11th 12th ऐसा ही हंसते खेलते इधर उधर में भी बिता लेते हैं, लेकिन उनको उस समय भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो गलतियां हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आज से ही डिसाइड करनी है कि आखिर में हम 10th के बाद आखिर में कौन सा सब्जेक्ट ले जो कि हमें काफी ज्यादा यहाँ पे आगे चल करके हमें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल और आसान भाषा में आप लोग को बताने वाला हूं, बहुत ही बेस्ट तरीका से एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है टोनू सोम्या और स्वागत है आपको टोनू एजुकेशन चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए आर्ट्स सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद करेंगे कि कॉमर्स और उसके बाद साइंस और उसके बाद अदर्स कोर्स की बात करेंगे और सही निर्णय लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लीजिएगा। अब सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनेंशियल कंडीशन भी वहां पे ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको तो बात तो सोच रहती है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने लाइफ में नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग को सही निर्णय कैसे लेना है यह भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। आप इस वीडियो को आराम से कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फटाफट कि आखिर में आर्ट्स लेने से हमको क्या होगा और आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और आर्ट्स लेकर के हम आगे कौन सी क्या चीज कुछ कर सकते हैं। देखिए आर्ट्स वो स्टूडेंट लेते हैं, पहले हम वो स्टूडेंट की भी कैटेगरी बात कर लेते हैं आखिर में हम आर्ट्स से कौन से स्टूडेंट लेते हैं और कैसे लेना पड़ेगा। देखिए आर्ट्स जो है ना वो ऐसे स्टूडेंट लेते हैं जिनका मार्क्स जो है ना 40 से 50% के बीच आती है, यानी कि वो सेकंड किए हुए रहते हैं या थर्ड किए हुए रहते हैं, ज्यादातर ऐसे देखा जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि हाँ आप सेकंड और थर्ड किए हैं तो आप साइंस नहीं ले सकते। किसी किसी ऐसे कॉलेज में आप लोग साइंस या कॉमर्स में ही ले सकते हैं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि हिस्ट्री ले सकते हो, इसमें हिस्ट्री आती है पढ़ने को। और बात कर लेते हैं कि पहले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, यानी कि क्लास 10th में आप जितने भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़े थे ना, यानी कि मैथ्स का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस छोड़ करके ये सभी जितने भी अदर्स जो सब्जेक्ट हो जाती है, यानी कि आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हो जाती है, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन, यानी कि जितने भी ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो गए ये सारे आप लोगों को आर्ट्स में ही आ जाएंगे और यही सब्जेक्ट आप लोग को लेना पड़ेगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो इसमें ये सारे चीजें आ जाएंगे। इसमें आप लोग को मैथ पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं साइंस में कोई विषय पढ़ना पड़ेगा और नहीं आप लोगों को यहाँ पे क्या बता दो, आप लोग को मैथ साइंस से तो ही दूर ही रहोगे। ये सभी चीजें आप लोग को पढ़ने के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग को जो है ना वो 100 नंबर का आप लोग को हिंदी पढ़ना पड़ेगा इसमें और 100 नंबर का आप लोग को इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये आप लोग को कंपलसरी है, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर आप आर्ट्स लेते हो फ्री भी।
अब ये हो गए और सब्जेक्ट की बात कर लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो भी आप लोगों को देखा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कैरियर ऑप्शन क्या है आगे चल करके। आर्ट्स अगर आप ले लेते हो तो इसके साथ आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी भी, अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिए। देखिए मैं आप लोग को एक और यहाँ पे बात और बताना चाहूंगा कि आर्ट्स अगर आप ले लेते हो ना तो आप लोगों को पढ़ना कम पड़ेगा। यही तो बात है, आप लोग कोचिंग नहीं जाओगे, घर से खुद से रह करके तैयारी कर सकते हो। आप लोग कहीं जाने आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप लोग घर से ही तैयारी कर सकते हो आराम से बेफिक्र होकर के। हाँ, लेकिन आगे अगर आप इसको आर्ट्स लेकर के बीच में कंपटीशन की तैयारी करने लगते हो, फिर से आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो बहुत सारे जॉब में जा सकते हो। जिसमें आप लोगों को देखिए बिहार पुलिस में अगर आप जाना होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं एसएससी के जो फॉर्म आती है, उसके बाद आर्ट्स लेकर के चाहे तो आप यहाँ से जितने भी जो क्लर्क जो निकलते हैं, उसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपीएस के जो तैयारी किया जाता है, आईएएस का तैयारी किया जाता है, ये सब यहीं से निकलते हैं। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि वकील का जो एडवोकेट होते हैं, इनसे ही बनते हैं। इतिहास में अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो इससे आगे निकलिएगा। अर्थशास्त्र हो गया, इसके अलावा संस्कृत भी इसी में पढ़ना पड़ता है। यानी कि जितने भी जो आप अलग लेवल पर जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे कोर्सेज इसी में आते हैं और इसी से आप बेस्ट तरीका से आगे आप इसको नॉलेज लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि इसको आर्ट्स सब्जेक्ट से कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे इसमें सब्जेक्टेज आ जाते हैं। मैं अगर आप कहोगे कि आर्ट्स के लेकर के प्रॉपर वीडियो बनाइए जिसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन से विषय पढ़ेंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट का पूरा कैरियर ऑप्शन बता दूंगा। आर्ट्स ओनली विषय आर्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहोगे, जो भी छात्र आर्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आप उनका मार्क्स कम आया है, अगर वो चाहते हैं कि हम कहीं दूर ला करके नहीं पढ़ाई कर सकते, मेरे पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मैं नहीं रहकर पढ़ सकता हूं, तो वो लोग अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में जहां पे कमेंट होते हैं वो पर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आर्ट्स के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल में वीडियो लेकर के बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करूंगा, कैसे कुछ होगा सारे बात बता दूंगा। तो आर्ट्स जो भी छात्र लेंगे उसको मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लेते हो कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इसमें आप लोग को बैंकिंग के सेक्टर मिल जाती है। ज्यादातर आप लोग देखिए कॉमर्स में सबसे पहले पढ़ना क्या पड़ता है, तो कॉमर्स में आप लोग को अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अकाउंटेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद मैथ पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स में, कॉमर्स लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि मैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को कॉमर्स अगर आप लेते हो तो जिन लोगों को अगर बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, जैसे कि कॉमर्स जो छात्र लेते हैं उनको जैसे बिजनेस करना है तो उनके लिए कॉमर्स काफ़ी बेस्ट है, बिजनेस का नॉलेज इसमें बताया जाती है। इसके अलावा आप लोगों को बता दो कि जो भी जो आजकल के जो टैली वगैरह जो किया जाता है, यानी कि टैली जो सिखाया जाती है, कैसे हिसाब को जोड़ना है। दुकान में जो आप लोग जाते हैं सामान खरीदने तो वहाँ पे जो भी दाम का जो है ना वो ऑनलाइन जो यानी कि टैली के माध्यम से जो कंप्यूटराइज जो सामान को जो जोड़ा जाता है पैसा, वो सभी कुछ आप लोग कॉमर्स लोगे तो वहाँ पे सीखना चाहिए। यानी कि बैंकिंग के सेक्टर में जाना हो या और बिजनेस के फील्ड में जाना हो या ऑनलाइन से पैसा मतलब कमाने के फील्ड में जाना हो, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना हो, इस प्रकार के बेसिक डिटेल यानी कि बिजनेस के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज से अगर आपको जाना हो, यानी कि बिजनेस कुछ खड़ा करना हो, कुछ अपना स्किल अलग कुछ करना हो, बिजनेस बैठाना हो, नौकरी के अलग मतलब करना हो, तो आप लोग इसको कॉमर्स क्षेत्र में जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग के लिए बेस्ट ऑफर है। यहाँ पे आप लोग अकाउंटेंट्स पढ़ने को मिलेगा और आप लोग को यहाँ पे मैथ भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है और हिंदी भी पढ़ना पड़ता है। सकते हो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तब, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताया जो कि आप स्क्रीन पर भी मैं शो कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई कॉमर्स में, जो कि आप लोग इस फील्ड में अगर जाना हो बेहतर। मैं आप लोग को बता दूं सीधी बातों में कि अगर आपको पैसा बिजनेस खड़ा करना है और शेयर मार्केट के बारे में जानना है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, जीडीपी की ये सब चीज़ों के बारे में जाननी है, यानी कि हिसाब नॉलेज जोड़ने के बारे में बात करनी है, यानी कि अगर आपको दुकान को मैनेजमेंट पूरा जो हिसाब के इस सब के बारे में जानना है, डाटा होती है, टैली जो होती है, इन सभी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप लोग के लिए बैंकिंग के सेक्टर में क्लर्क हो जाएंगे, सीए हो जाएंगे, ये सभी पोस्ट पर, एचआर के पोस्ट पर, ये सभी चीज़ों के पोस्ट पर अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आप कॉमर्स लीजिए। इसमें आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इस फील्ड में रुख रखते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर वो इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट में अगर आपको साइंस लेना है, यानी कि अगर आपको मन में है कि नहीं हमको साइंस लेना है, किसी देखिए यहाँ पे साइंस अगर आप लेते हो तो साइंस में आप लोग को यहाँ पे यहाँ पे बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। और वो दो भाग कौन से, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप साइंस लेते हो ना तो आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए अलग सब्जेक्ट हो जाती है, लड़कों के लिए अलग हो जाती है। यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए अगर जो भी लड़कियां होती है वो पढ़ती है पीबीसी और जो लड़के होते हैं वो पढ़ते हैं कि पीएमसी। और ये भाई पीबीसी क्या होती है और पीएमसी क्या होती है मैं इसके लिए बताता हूँ। देखिए साइंस ही सब्जेक्ट लेते हैं वो साइंस ही सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन जिन लोगों को यानी कि
P से हो जाती है फिजिक्स, PHYSIC फिजिक्स हो जाती है, और B से हो जाती है बायोलॉजी, और C से हो जाती है CHEMASTRY केमिस्ट्री, यानी कि CH रहने देते केमिस्ट्री हो गया। और यहाँ से भी PHY फिजिक्स हो जाती है, और यहाँ से हो जाती है मैथ, और ये हो जाती है CH से केमिस्ट्री। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए जो लोग गर्ल्स होती है, यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है गर्ल्स, ऐसा नहीं कि बॉय में भी लिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर आप क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हो, क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो आपके लिए यहाँ पे दो भाग बढ़ जाते हैं, जैसा कि एक PVC हो जाती है और एक PMC, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक हो जाती है कि फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री। यानी कि देखा जाए तो जिन लोगों को अगर डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना हो, किस क्षेत्र में, डॉक्टरी के किसी भी फील्ड में जाना हो, यानी कि किसी भी डॉक्टरी के कोई भी फील्ड, आँख कान नाक, यानी कि शरीर के किसी भी भाग, या आप लोगों को डॉक्टरी के किसी भी फील्ड, चाहे वो मानव यानी कि जो हो गए डॉक्टर हो गए तब, या पशु चिकित्सक डॉक्टर हो गया, किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना हो तो आप लोग यहाँ पे बायो को जरूर लेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि PVC, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ना पड़ता है क्लास 12th में। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो, आगे कोई आप लोगों को अदर जॉब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो, डॉक्टर के क्षेत्र में जाना हो, या आगे अगर बड़े बड़े जो है ना साइंटिस्ट है, ये सब चीज़ बनना होगा, या आगे अब बहुत सारे बड़े बड़े जॉब लेवल पर जाना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप मैथ में ले लेंगे। IIT JEE मेंस ये सब निकालना पड़ता है, तो आप लोग को बायो भी लेना पड़ता है, उसमें बायो भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा से। और यहाँ पे अगर आपको जो है ना केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदे होगी, और केमिस्ट्री के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको डॉक्टरी में लाइन में जाना है तो फिर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को कंबाइन करके, फिजिक्स तो यहाँ पे अगर नहीं पढ़ोगे कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर बात कर लेते हैं कि PMC, जिन लोगों ने मैथ लेते हैं, तो मैथ के लेने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, और मैथ में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और मैथ ले लोगे तो फिर इंजीनियरिंग बनोगे। यहाँ से भी आप लोग चाहोगे तो देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर जो बच्चे अगर मैथ लेते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है तो लड़कियाँ जो है ना वो बायो लेती है, क्योंकि उनको नर्स बनना पड़ता है, और नर्स बनने के लिए क्षेत्र में जानना चाहती है तो वो बायो ले लेती है, यानी कि और मैथ नहीं लेती है। 12th में आपके पास ऑप्शन हो जाती है, दो ही ऑप्शन हो जाती है, यानी कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं ना वो मैथ ले लेते हैं, यानी कि बायो के जगह पर आप मैथ को ले सकते हो। अगर कोई मैथ लिया है तो बायो को ले सकते हो। अगर उसको मन है कि नहीं हम बायो मैथ दोनों लेंगे, तो आप लोग इसको एडवांस में आप लोग इसको मैथ के जगह पे बायो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर लड़कियां भी चाहेगी कि हम बायो के जगह पे हम मैथ ले ले, तो मैथ भी वो एडवांस में ले करके पढ़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई मैथ लिया है, PMC अगर लिया, और साथ में देखिए 3 सब्जेक्ट तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट तो ये हो गया, इसके बाद आप लोग को एक हिंदी पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर का, और उसके बाद आप लोग को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा फिर 100 नंबर का। ये 2 विषय हो गए, और एक 3 विषय ये हो जाएंगे PBMC, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएंगे, और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री हो जाएंगे। ये 5 विषय हो जाती है। और जिन लोगों को आगे यानी कि नौकरी के क्षेत्र में जाना होगा, जो जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि डॉक्टर हो गया, उसके अलावा आप लोग को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये सभी चीज़ें तो मैंने आप लोग को बता था। फिर भी अगर आपको नहीं आ रही कि हम आखिर में राइट डिसीजन कैसे ले, कैसे हम सही सेलेक्ट करें, तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो बच्चे जो साइंस लेते हैं ना क्लास 12th में, यानी कि 11th में जो साइंस लेकर के पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए आगे के जो रास्ते ना बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं। जो बच्चे साइंस लेते हैं ना, वो आगे चल करके आर्ट्स में, कॉमर्स में, सब में इन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर शुरू से ही अगर आर्ट्स लिए हैं, वो आगे चल करके कॉमर्स में, साइंस में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो साइंस लिए हुए रहते हैं ना, उनके पास सारे द्वार खुले रहते हैं, ये सबसे टॉप पे रहते हैं, इनको सभी फील्ड में जा सकते हैं आगे चल करके। या अगर BA करेंगे, BSc करेंगे, कुछ भी कहीं से भी जाकर के कर सकते हैं, यानी कि आगे जाकर के नीचे पैदान में भी आ जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन जो अगर आप आर्ट्स लिए हो, तो फिर आप चाह करके भी कॉमर्स और साइंस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई साइंस लेकर के कर रहा है, तो चाहे वो आर्ट्स भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है। यानी कि इनके लिए द्वार जो है ना बहुत ज्यादा खुला हुआ है, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ITI रिसर्च के क्षेत्र में, यानी कि रिसर्च जो भी क्षेत्र होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे जॉब्स के ऑफर आते रहते हैं। यानी कि जिस भी तैयारी में जहाँ जाना चाहे ना, उनके लिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नॉलेज इनके पास है। इनके लिए मतलब वो सभी फील्ड में जा सकते हैं, इनके लिए ऑफर बहुत सारा चीज़ों में है। यानी कि इनके पास जो है ना उस प्रकार का एबिलिटी हो जाती है, उस प्रकार का नॉलेज हो जाती है कि वो हर क्षेत्र में भी जा करके, क्योंकि देखिए यह भी जो है ना क्लास, ऐसा नहीं है कि क्लास जो आर्ट्स लिए है वो कंपटीशन के, कोई भी आज के डेट में अगर सरकारी जॉब चाहिए तो उनके लिए कंपटीशन की तैयारी एकदम कंपलसरी है। यानी कि कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा, 1 से 2 साल तो कंपटीशन की तैयारी करना ही पड़ेगा।
कंपटीशन क्या होता है वो आप लोग को पता ही होगा कि कंपटीशन यानी कि पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग को अगर जो बच्चे आर्ट्स लिए है या कॉमर्स लिए वो साइंस लिए, जैसे ही उनका 12th खत्म होगा तो फिर से उनको कंपटीशन की तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्यों ना हम अभी से कंपटीशन की तैयारी में लग जाए, तो ये गलत है। आप अपना हो सके तो मैं तो कहूँगा कि ये सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ाई जरूर करें, कंपटीशन की तैयारी बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी इस मेरे चैनल पे लगातार बहुत सारे वीडियो भी आने वाली है, तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही अदर टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। मैं अपने दोस्त लोगों को भी मिलाने वाला हूँ। देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त ही है जो एयरफोर्स में चला गया, जबकि वो साइंस से पढ़ा हुआ था, चाहता तो वो क्या कहते हैं कि आर्ट्स से भी लेकर के वो चला जाता, लेकिन वो साइंस लेकर के पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो है ना रिजल्ट मायने रखता है, और साथ में आप किसी भी स्ट्रीम से लेकर के पढ़ रहे हो, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, और साथ में आप लोग को उस लाइक नॉलेज होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट फाइंड होना चाहिए। और यानी कि आप लोग को इंटरेस्ट कहते हैं ना वो, कि आप लोग का गोल क्लियर होने चाहिए कि आखिर में हमको किस फील्ड में जाना है, उसी फील्ड को लेकर के आप लोग इसको डिसाइड करिए। अगर आपको इस करने के बाद भी इतना मैं जो कुछ भी बताया इसके बाद भी अगर आपको नहीं खुल रही है, तो आप एक एक टॉपिक पर जो कुछ भी चाहिए आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके भर दीजिए। जिस टॉपिक पर कहोगे मैं उस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल आपने जाना कि साइंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और क्या कुछ लेकर के हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए अदर कोर्स में जैसे कि ITI कोर्स हो जाती है, उसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स हो जाएंगे, इसके अलावा पॉलिटेक्निक हो जाती है। 10th करने के बाद भी अगर पॉलिटेक्निक करोगे तो फिर आप लोग के 11th 12th में ये सभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी 2 साल के कोर्स होते हैं। आप चाहे तो अदर कोर्स में भी जा सकते हैं। अभी भी फॉर्म भराते हैं वो मार्च अप्रैल में ही, यानी कि मार्च और अप्रैल से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाती है, अप्रैल से ही फॉर्म भरना उसका शुरू हो जाती है कई बार। तो वहाँ पे आप ITI के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर वो सरकारी और प्राइवेट दोनों होती है, पॉलिटेक्निक भी सरकारी और प्राइवेट दोनों होती है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि ITI क्या होती है, इसको क्या कुछ होता है, इसके बारे में क्या कुछ तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुकी है। तो अगर आप इन सभी टॉपिक पर अलग अलग प्रॉपर वीडियो जानना चाहते हो, ITI के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में, कंप्यूटर कोर्स के बारे में, BCA के बारे में, इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे अदर कोर्स है, जो भी मन में आपका सवाल है आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोग को बताया कि आखिर में आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, लेकिन लास्ट में एक और टिप्स बताना चाहूँगा कि देखिए आप सुनो सब लोगों की सुनो, लेकिन करो खुद की। यानी कि आपको किस चीज़ में जाना है पहले अपना सोचिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार इसके बारे में अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आखिर में मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। हाँ, आप लोगों को कुछ सवाल ये आ जाते हैं कि हमारा रिजल्ट कम है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं। नहीं, आपका अगर सेकेंड भी है तो आप साइंस लेकर के पढ़ो। बहुत सारे ऐसा बच्चा करता है, हो सकता है किसी कारणवश अगर आपका मैट्रिक में रिजल्ट कम आया होगा, लेकिन आप ये दावा करते हो कि हाँ वाकई में हम क्लास 12th में साइंस लेकर के बेहतर रिजल्ट लाएंगे और हम अपने लाइफ को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से ले जाना चाह रहे हैं और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एकदम 100% मैं बोलूंगा कि आप जाकर के 12th में साइंस लीजिए और बेस्ट तरीके से पढ़िए। देखिए ये जो एक होता है ना मनोबल की बात हो जाती है, अगर आप आर्ट्स लोगे तो फिर आपका मनोबल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मैं लास्ट बता रहा हूँ कि आखिर में सही निर्णय कैसे लिया जाता है, इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो आर्ट्स लेते हैं ना उनका मनोबल थोड़ा सा गिर जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आर्ट्स ले लेते हैं और चले जाते हैं बाहर इधर उधर कमाने चल जाते हैं, उसको पढ़ाई से रिलेटेड टूट जाता है नाता। यानी कि माइंडसेट इनका छोड़ जाता है कि भाई आर्ट्स लिए है तो हम क्या ही पढ़े, क्या कुछ करें। यानी कि उनको बहुत सारा माइंडसेट छोटा हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इधर उधर में ही रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स लेने के बाद चले जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने या एक्स्ट्रा कोर्स कर लेते हैं, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। बहुत सारे कोर्स है एक्स्ट्रा, कंप्यूटर कोर्स हो गया, इसके अलावा बहुत सारे अदर कोर्सेस है जिसकी मदद से वो घर बैठे पैसा भी कमाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। अगर आप कॉमर्स के क्षेत्र में यानी कि बिजनेस करना है, यानी कि ऑनलाइन के बारे में बहुत सारे कुछ जानना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, पैसे से रिलेटेड अगर आपको जानना है, इस सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप कॉमर्स लेकर के जाइए, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप हमको बताएंगे कि साइंस में, तो देखिए जो बच्चे साइंस लेते हैं ना उसका माइंडसेट ही अलग है। साइंस लेने के बाद, इवन मैंने भी साइंस लिया हूँ, साइंस लेने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज खुलेगा। आप शहर जाकर के पढ़ाई करोगे, बहुत कुछ आपके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। हम तो कहते हैं कि किसी भी छात्र को अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, यानी कि कुछ आगे बड़ा करना है, तो आप साइंस लेकर के एक बार जरूर पढ़िए। भले वो आपका रिजल्ट कम आया होगा, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है हाँ, अगर आपको कुछ बड़े लेवल पर सोचना, बड़े लेवल पर करना है, तो एक बार साइंस लेकर के पढ़ोगे तो माइंडसेट अलग हो जाती है। वहाँ पे सोचने की थिंकिंग, हार्डवर्क, देखिए जब तक आप लाइफ में कुछ हार्ड नहीं करोगे, कुछ जब बड़ा नहीं सोचोगे, कुछ तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। सफलता का एक ही निशानी है कि वो आपसे मेहनत, बस आपको मेहनत मांगती है। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ भी
भी नहीं होने वाली है। तो अगर आप साइंस लोगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग खुलेगी, बहुत कुछ करोगे। जरूरी नहीं है कि साइंस लेकर के, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं भी साइंस लेकर के 12th में पढ़ा हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने बीए कर रहा हूँ, ठीक है, बीए किया। तो बीए करने के बाद मुझे वहाँ पे कोई, देखिए वहाँ पे मैंने बीए कर लिया, लेकिन मैंने ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने साइंस किया हूँ तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, इंजीनियर ही बनूंगा। और अभी देखो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं टीचिंग फील्ड में चले आया हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि मैंने जो साइंस लिया हूँ तो मैं डॉक्टर इंजीनियर ही बनूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अगर साइंस किया हूँ 12th में तो जरूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर ही बनूंगा। अभी देखो मैं यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में चले आया 12th करने के बाद, मैं बहुत सारे चैनल को रन कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और यूट्यूब से मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा खासा चला रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है, मैंने नहीं देखता कि हाँ आप साइंस लोगे तो आप डॉक्टर और इंजीनियर ही बनोगे। आप 12th करने के बाद बहुत सारे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बहुत सारे नॉलेज हो जाएंगे, आप बहुत अलग लेवल पर भी सोच पाओगे। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी अगर आपको डाउट है, क्लियर कर नहीं है, समझ में आ रही है, तो फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आपको बताऊंगा। जो भी कुछ मन में डाउट आ रही है, क्या कुछ फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर के या कुछ, मैं इस टॉपिक पर लेकर के बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, इस सब के लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आऊंगा। और बहुत ही जल्द मैं अपने दोस्त लोगों के बहुत बड़े बड़े लोगों से आप लोगों को भी मिलवाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।